हेलो एवरीवन। तो मेरे दिन की शुरुआत हुई है आज सुबह 3:30 से और अभी 4:30 बज रहे हैं और कुछ इस तरह का माहौल है। और यहाँ बच्चे सोए हुए हैं बेड पर और यहाँ मैंने स्टडी लैंप रखा हुआ है। दूसरे कमरे में मेरे हस्बैंड जी सो रहे हैं और बरामदे में मैं और मेरे बच्चे। तो इस तरह से दिन की शुरुआत होती है। अभी तो मैं सिर्फ ये नोट्स वगैरह जो बनाए होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, पिछले क्वेश्चन के जो पेपर हैं वो मैंने यहाँ पर नोट किए हुए हैं, तो मैं उनको यहाँ पर रिवाइज़ कर रही हूँ। देखिए, बहुत मुश्किल होता है जब आप दो दो बच्चों के साथ तैयारी शुरू करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। और आगे दिन का मैं आपको बताती चलूँगी। पढ़ने के लिए टाइम लगे तो कभी लाइट जा रही है, कभी आ रही है, और जब टाइम होता है तो लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती है। और यहाँ पर देखिए, ये मेरे हस्बैंड का बैग है, आज ये जा रहे हैं ड्यूटी। और साथ में इनका मैंने आधा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे कंबल, बैग वगैरह। फ़ोन चार्जिंग पे लगा है। साथ में मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रही थी, लेकिन आधा ध्यान तो मेरा कहीं और ही है। बच्चे सोए हुए हैं, कभी बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, कभी बच्चे सोए रहते हैं, और कभी परिवार वालों की डिमांड आ जाती है। तो इस बीच में पढ़ाई होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। किसी को हम मना भी नहीं कर सकते कि भई आप अपना काम खुद कर लो। तो बस इस तरह की रूटीन चली रहती है पूरा दिन, और आधा ध्यान कहीं और, आधा ध्यान कहीं और। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? बस घर के काम करते रहो। यहाँ मैंने वो मलाई वगैरह निकाली थी, तो मलाई का जो है तो ये अब घी इसका निकाल रहे हैं हम। तो देखिए, शायद 1 किलो तक तो निकल ही जाएगा ये घी। मतलब एक्स्ट्रा काम होते हैं घर में, आप समझ सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा काम होंगे तो और अभी रात के ना 10 बज गए हैं। 10 मैंने बच्चों को भी सुलाना है, बच्चे भी तंग कर रहे हैं अब तो मुझे। तो गाइस, बच्चे सो गए हैं और आज वो बहुत लेट सोए मेरे बच्चे। करीब 10:30 बज गए इनको सुलाते सुलाते, और 11 बजने वाले हैं अभी। 11 बजने के लिए सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। तो मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता कि हम अपनी बुक भी खोल लें। तो खासकर हाउस वाइफ बताएं मुझे कि क्या उनके साथ भी ऐसा ही होता है, और वो कहाँ से अपनी स्टडी शुरू कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। अभी मैंने जो है तो देखिए, हिस्ट्री जो है तो पढ़ रही हूँ मैं, इतिहास। इसके बाद मैंने पॉलिटी शुरू की है, पॉलिटी। और जियोग्राफी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, जियोग्राफी का तो, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है उसका भी। और दिन का पता ही नहीं चलता कि कैसे मेरा दिन निकल जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं लगता। और अभी मैं सोचूंगी कि सुबह की प्लानिंग करती हूँ मैं, रोज़ की नहीं। इस तरह से मैंने कल की मैनेजमेंट करनी है, तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है, पता नहीं कैसे क्या हो जाता है। लेकिन मैं रोज़ सोचती हूँ, नहीं मैंने आज ये पॉलिटी का इतना पढ़ना है, जियोग्राफी का इतना पढ़ना है, हिस्ट्री मैंने ये वाली कवर करनी है, लेकिन सब कुछ ही गड़बड़ा जाता है। पता नहीं कैसे क्या हो जाता है, लेकिन पता नहीं बच्चों की वजह से, परिवार वालों का अपना मैटर चला होता है, और हमारा अपना आधा ध्यान पढ़ाई में, आधा घर के कामों में, बस निकल जाता है, पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कैसे क्या हो रहा है। और ऊपर से कितने साल बाद, 5-6 साल बाद तो हमारा ये कमीशन ही आया है। बहुत टेंशन होती है, कभी कभी लगता है कि हम इतने पढ़े ही क्यों हैं। ऊपर से लोग जीने नहीं देते हैं कि भाई यहाँ इतने पढ़े हैं, इतने पढ़े हैं। उनको क्या पता है कि भाई घर में कैसे क्या हो रहा है। तो हम किसी को अपने एक्सक्यूज़ भी नहीं बता सकते, तब तो वो तो सच में एक्सक्यूज़ हो गया कि हाँ, हमसे हो ही नहीं रहा है। तो कोशिश तो मैं रोज़ करती हूँ कि नहीं, मैं करूँगी, कुछ ना कुछ करूँगी। पढ़ती भी हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं दिन को अगर मैं बिल्कुल फ्री बैठी हूँ तो मैं सो जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, क्योंकि नींद नहीं आती है। ध्यान सिर्फ ऐसा होता है कि नहीं, मैंने पढ़ना था और मैं क्या कर रही हूँ, अरे यार मुझे तो पढ़ाई करनी है, और मैं ऐसे ही सो गई मैं।
लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे मैं अपनी छोटी बेटी को सुलाने लगती हूँ तो साथ में मुझे भी पक्का नींद पड़ ही जाती है उसको सुलाते-सुलाते। वो भी मुझे बोलेगी मम्मा आप भी अपनी आइज़ बंद करो, तो मैं भी आइज़ बंद करती हूँ उसको सुलाते-सुलाते ना मुझे भी कई बार नींद पड़ ही जाती है। तो इस तरह से चला रहता है सिस्टम। कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे सो जाते हैं टाइम के दिन को भी तो मैं घर का काम बाद में करती हूँ जब बच्चे उठे हुए होते हैं और अपना स्टडी जो है तो स्टडी का कर लेती हूँ। और आप लोग भी बताओ कि आप किस तरह से अपना मैनेजमेंट करते हैं? इस तरह से मेरी रूटीन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मैं अपना जो है तो डेली का अपना ये पढ़ाई का बताया करूँगी कि किस तरह से मेरी मैनेजमेंट होती है और किस तरह से मैं कौन-कौन सी बुक्स यहाँ पर पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो उस तरह से आपको मैं बताया करूँगी। आप भी अपना डेली का रूटीन मुझे बताया करो कमेंट सेक्शन में। तो बस यही था। और ये देखिए आप कितना टाइम हो रहा है, 11 बज गए अब 11 बज गए। तो बस यही है कि 11-12 बजे तक पढ़ूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी क्योंकि क्या होता है कि बच्चा भी सुबह स्कूल जाता है और बड़ी बेटी के भी पेपर हैं तो उसको भी पढ़ाना पड़ता है। बच्चे वैसे पढ़ते तो नहीं हैं, मतलब उनको हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि नहीं बच्चा बैठ थोड़ा-सा पढ़ ले तो वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि उसको ना जैसे वो खेल रही है तो खेल-खेल में उसको मैं बता दूँ कि नहीं ऐसे-ऐसे ये वाला तेरा क्वेश्चन है। क्योंकि हमें वो चीज़ पहले खुद पढ़नी पड़ती है, फिर हम बच्चों को जो है तो पूरी तरह से याद करवा सकते हैं। तो ऐसा ही होता है कि आधा आधा याद तो मुझे उसका खुद लर्न करना पड़ता है, जो उसकी बुक्स होती है वो मुझे खुद लर्न करनी पड़ती है। फिर बच्चा खेल रहा होता है या कुछ भी कर रही होती है तो मैं उसको फिर लर्न करवाती रहती हूँ कि बेटा ऐसे-ऐसे ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, ये वाला क्वेश्चन इस तरह से होगा। फिर जब बच्चे टाइम के सो जाते हैं तो फिर अपना मैनेजमेंट देख लेती हूँ कि नहीं अब तो सारा काम फिनिश हो गया। इसलिए मैंने अभी ना वो घी वग़ैरह निकालना था तो मैंने अभी निकाल दिया कि सुबह के चक्कर से कल अगर शायद दिन को टाइम लग गया तो मैं आज का मतलब अगला दिन अपना ख़राब नहीं करूँ। अभी तो बच्चे वैसे भी लेट ही सो रहे थे तो मैंने गैस चालू रखी थी और वो हो गया, घी घी भी निकल गया। तो इस तरह की रूटीन रहती है। और गाइस आप लोग भी बताओ कि किस तरह का आपका जो है तो दिन रहता है और किस तरह से आप अपना मैनेज करते हो घर के काम, बच्चे, फैमिली, सास-ससुर अपने। तो बस और आज की वीडियो मुझे लगता है ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।